हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज मार्केट ने शॉक दे दिया गैप डाउन खुल के। तो यहाँ आई होप जो भी ओवरनाइट पोजीशंस लेके गएंगे उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वीक एंड था। मतलब फ्राइडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी है। जिन्होंने वीकली पोजीशंस भी बनाई होंगी और जिन्होंने मंथली बनाई होंगी तो उनको तो कुछ ज़्यादा पैनिक रहा नहीं होगा। उसके बाद मार्केट रिकवर हो गया। गैप डाउन ओपन होने के साथ ही पहली 15 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी, उसके बाद में कंसोलिडेट करते हुए फिर वापस ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। मतलब 60-65% रिकवर हो गया। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गैप फिल कर देगा अपर साइड में, क्योंकि आज इसने बुलिश क्लोरिंग ऊपर गया। देखो जैसे मैंने आपको बताया बुलिश, उसके बाद में रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया में वापस। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24,855 वाले गैप को फिल कर देगा मार्केट आने वाले टाइम के अंदर। तो ये जो यहाँ पे 24,646 एग्जैक्ट ये जो लेवल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, इन्हीं पे यहीं कहीं कंसोलिडेशन मेरा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि मंडे को किस तरीके से मार्केट रह सकता है। बाकी जो मार्केट गिरा, किस लिए गिरा, काफ़ी लोग कह रहे हैं प्लेन क्रैश था। देखो प्लेन क्रैश एक आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रीज़न फॉर मार्केट फॉल, लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है, न्यूक्लियर जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे वहाँ पे अटैक्स वगैरह हुए हैं, दैट इज़ द मोस्ट रीज़न माना जा रहा है कि उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी थी और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चलो कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम वेट करेंगे गैप फिल करेगा 24,859 से लेकर 24,855। उसके बाद में यहाँ से फिर ये रीटेस्ट नीचे भी आ सकता है 24,824 पे रीटेस्ट करके अपर साइड में 24,954 इस साइड में ये सिनेरियो रह सकता है। फिर या तो वापस टेस्ट करके इस तरीके से फिर ये हायर राइज अपर साइड में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक का सिनेरियो सेम रहेगा, फ्लैट ओपन हुआ उसके बाद में वापस नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पिन बार, रिजेक्शन कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, इस टाइप से कोई भी पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। फिर ये 24,800 वाला लेवल भी हर्डल रहेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट इस रेंज में ना तो बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी। मे बी मैं रेंज बाउंड्रीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से चॉपी हो जाएगा मार्केट। और मतलब रेंज बाउंड 2-3 मिनट के अगर आप चार्ट में जाओगे 1 मिनट या 3 मिनट में तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो वहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में या तो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली नीचे नहीं आके यहीं कहीं कंसोलिडेट होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट होता है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में या अब ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। यही वाला लेवल पहले नीचे से गया तो ये रेजिस्टेंस, अब ये ऊपर आ गया तो ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद में 70% चांसेस होंगे कि अगर यहीं कहीं चिपक के ट्रेड करने लग गया इसके 24,688, 24,700 के, तो बहुत 70% चांसेस होंगे नीचे की साइड ब्रेक करते हैं। तो नीचे की साइड ब्रेक करता है तो इस तरीके से रीटेस्ट जब होगा 24,637 का तो हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट प्लान करने से उसके पहले 24,566 वाला लेवल भी एक हर्डल की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद में जो हमारा ये टारगेट होगा वो होगा 24,378। अगर यहाँ से फर्दर है कि फॉल हमें देखने को मिलती है तो 24,000 बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है अपने पुराने गैप्स को फिल करने, वैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन इन हाउ यहाँ आ जाता तो ये सिनेरियो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 24,000 एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ से बनेगी, एटलीस्ट ना करते हुए 24,400 तक की बाइंग तो आपको सीधी सीधी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से वापस न्यू मार्केट हायर राइज के लिए निकल सकता है। फिर ये 25,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ आएगा तो एक मूव दे सकता है। तो और देखिए देखते हैं कि क्या सिनेरियोज। हमने फ्लैट तो डिस्कस कर लिया, फ्लैट के बाद में अगर गैप अप या गैप डाउन होता है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मेजर गैप अप गैप डाउन मिलता है तो किस तरीके से ट्रीट करना मार्केट को। देखो अगर मेजर अगर अप साइड में गैप अप मिलता है यहाँ पे, यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है, देखो यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम वेट करेंगे आइदर साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, या तो नीचे की तरफ गैप फिल करे या फिर अपर साइड में यहाँ पे आए और आने के बाद में वापस इस तरीके से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अपर साइड में आए, अगर यहाँ से रिजेक्शन पेन बार मिलती है, फिर बेरिश हरामी या फिर बेरिश एंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल मिलती है तो वापस नीचे 24,734 का प्लान कर सकते हैं टारगेट। उसके बाद में फिर साइडवेज इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट में वॉल्यूम रही तो उसके बाद में फर्दर फॉल कर सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर
इन द बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए, जो चांसेस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो हमें छोड़ देना है। सबसे पहले 24,972 या फिर 24,997 यहाँ आने का वेट करना, उसका हमें अपर साइड में देखना है कुछ इस तरीके से, या फिर ये अपर साइड में तभी देखना जब इस तरीके से पुल बैक लेने के बाद में यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है इस जगह पे 15 मिनट के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। वरना डाउन साइड में ट्रेड करता है तो वापस रीटेस्ट करे 24,967 को, वरना फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, अगर नीचे की तरफ कभी भी ब्रेक करेगा, ये जैसे कि ये ब्रेक कर देता है तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हमेशा ट्रेड हमें लेनी है रीटेस्ट पे, और वहाँ पे कैंडल पैटर्न 15 मिनट के अंदर प्रॉपर एक कैंडल बननी चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग या फिर पिन बार रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए, फिर बेरिश हरामी भी चलेगी इस टाइप से कैंडल, ठीक है। उसी के बाद हमें ट्रेड प्लान करनी है। और फर्दर अगर गैप डाउन देखने को मिलता है कि गैप डाउन हमें देखने को मिलता है, तो देखो गैप डाउन अगर हमें इस रेंज में मिलता है कहीं पे, तो इस रेंज में मिलने के बाद में देखो ये रेंज हमें यहाँ कहीं इसके, देखो यहाँ अगर गैप डाउन यहाँ मिलता है 24,368 पे, तो यहाँ पे अगर जैसे ही अगर बाइंग आती है 3 मिनट के अंदर रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है, तो आप यहाँ पे इमीडिएट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। वहीं अगर यहाँ कहीं मिड में मिलता है तो हमें पहले इधर या डाउन साइड या इधर अप साइड आने का वेट करना, उससे पहले कोई भी हमें मूवमेंट्स नहीं लेनी है। अगर नीचे की साइड में 24,300 को क्रिएट करना तो हम बाय से बचेंगे एक बार के लिए, अगर बाय हो भी तो ट्रैप हो तो हम वापस मार्केट को 24,000 पे आने का ही वेट करेंगे, उसी के बाद में हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके गाइस, तो अब ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर देखिए तो जो पोजीशंस बिल्डअप है वो है अपर साइड में चले तो 26,000 पे 85.9 लाख वाइज है, उसके नीचे 25,500 पे 68 लाख वाइज है, और 25,000 में 83 लाख वाइज है। तो इस बार जो मेजर जो चेंजेस देखने को मिला है 26,000 के ऑलमोस्ट इक्वल, टोटल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिगर के अंदर, 85 था और यहाँ पे 83 है, 83.7 है, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 25,000 माना जा रहा है कि ये जो 19 वाली एक्सपायरी है वीकली, इसमें ब्रेक नहीं करेगा 25,000, और डाउन साइड के अंदर रेंजेस हमारे पास ओपन हो रही है 24,000, नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करेगा। 24,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट नीचे आता तो यहाँ से वाइज शिफ्ट होकर अपने 24,000 की तरफ हो जाएंगे। तो आप बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र मारते हो, तो बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर सीधे सीधे यहाँ से ओपन आता तो मैंने आपको एक डिमांड जोन बताया था, क्योंकि यहीं से एक जो बुल मूवमेंट आरबीआई की पॉलिसी के बाद में शुरू हुआ था, लेकिन मार्केट ने इसको नीचे की तरफ में तोड़ दिया है। नीचे की तरफ तोड़ने के बाद में वापस जो मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किया 55,686, यहीं से देखो तो आप मार्केट के अंदर आपको इंट्राडे रिजेक्शन देखने को मिला है। मैं जूम कर देता हूँ, इंट्राडे देखो आपको रिजेक्शन देखने को मिला। फर्दर हमारे पास में देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या रह सकती हैं फर्दर, या तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर इसको तोड़ता है मार्केट, इसको तोड़ने के बाद में गैप फिल करता है, ठीक है, गैप तो हमें गैप फिल करता है, गैप फिल करने के बाद में आइदर 55,762 को टच करके वापस 56,188 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ गैप फिल करने के बाद सीधा ऊपर चले जाता तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए कोई बेटर जगह यहाँ पे नहीं होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब भी कुछ समझ में नहीं आया मार्केट के अंदर तो छोड़ दो, ट्रेड लेना जरूरी तो, बिकॉज देखो एक बात है, देयर इज ऑलवेज बी अ बेस्ट ट्रेड, देयर विज ऑलवेज बी अनदर ट्रेड। तो एक ट्रेड के अंदर अपना सब कुछ लूज ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो छोड़ दो। जब भी आपको लगे कि अनसर्टिनिटी है मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या मूव हो सकता है, देखो जब भी व्हेन एवर यू आर इन डाउट ऑलवेज सेज नो, ठीक है। तो वहीं अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे जाता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा हमारा 55,249 रहेगा, उसका हमें मार्केट अगर यहाँ से फिर एक रिटेस्ट का रिजेक्शन कैंडल देता है तो एक अपसाइड में ट्रेड प्लान किया जा सकता है। वहीं अगर फर्दर डाउनफॉल को कंटिन्यू करता है तो मैं कहूँगा कि वापस जैसे आइए था नीचे तो एकदम से नीचे गिरे तो ट्रेड नहीं लेना, रिटेस्ट करे तो ट्रेड लेना, अदरवाइज बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा। रिटेस्ट के बाद हमारे पास कन्फर्मेशन होगी, 10 में से हमारे 5 ट्रेड चलेंगे रिटेस्ट के, लेकिन वो कन्फर्मेशन के साथ चलेंगे और रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा देके जाएंगे, तो इन द एंड में आप प्रॉफिट में ही बैठोगे। तो नीचे की साइड जो अगर फर्दर फॉल करते तो 54 से लेके 54,800 वाला ये लेवल्स हमारे पास ओपन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा फर्दर मैं फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर नीचे ज़्यादा तो मैं आपके साथ लेवल डिस्कस कर देता हूँ 54,313, उसके नीचे जाता था 53,818, ठीक है। अपर साइड के लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही रखे हैं, तो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ 56,200 और ये है अपना 56,600 और इसके ऊपर है 57,129। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सब अपना वीकेंड्स फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। ओके।